Good morning students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part First Year English Literature started by our own college श्रीमती रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय। बेटा हमारी पोएम टू हिज पोएम स्ट्रेस चल रही थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई है और इसको हम आगे पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा पीछे से जो पढ़ा है वो थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। हमने पढ़ा था इसे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे दो बाय द इंडियन गंगा साइड शूडेस्ट रबीज फाइंड आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन। हम्बर का मैंने बताया था ए रिवर इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। एक रिवर है जो कि नॉर्थ में है, इंग्लैंड के नॉर्थ में है। ठीक है, आगे कह रहा है कंप्लेन मतलब कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। वो कह रहा है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जिस तरीके से तुम शर्मा रही हो, वो अपनी मिस्ट्रेस से कह रहा है कि जिस तरीके से तुम शर्मा रही हो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बिकॉज आई वॉन्टेड दैट you do not coy shyness, है ना, कि तुम शर्माओ नहीं। अब आगे कह रहा है आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। देखो बहुत लंबा समय बताया उसने। आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ 10 years 10 सालों तक बिफोर द फ्लड। जब फ्लड का मतलब होता है बाढ़। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। कि जब बाढ़ आएगी उसके 10 साल पहले तक मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। अब देखो हमें पता है कि बाढ़, जैसे कि मान लीजिए कि पूरे का पूरा संसार खत्म हो जाए, कोई बाढ़ आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। यानी लंबे लंबे समय तक ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में समय होता तो मैं तुमसे प्रेम कब तक करता? बाढ़ आने के ठीक 10 साल पहले तक करता। क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पास में समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए ये जो तुम शर्मा रही हो ये तुम्हारा शर्माना भी एक अपराध बन गया है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं तुम्हारा शर्माना भी एक क्राइम है, अपराध है, क्योंकि मेरे पास में समय का अभाव है। ठीक है, अब कह रहा है एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है रिफ्यूज माई लव। रिफ्यूज किसकी बात कर रहे हैं वो? रिफ्यूज माई लव, माई लव, रिफ्यूज माई लव। कह रहे हैं एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज। इफ लगा रहा है यानी कंडीशन है। ठीक है, कि इफ यू प्लीज रिफ्यूज, कि अगर तुम मना भी कर देती हो टिल द कन्वर्सेशन ऑफ द जूस, कि मेरा प्रेम मेरा प्यार चलता रहेगा। कन्वर्सेशन ऑफ द जूस, जू क्या होते हैं? पादरी लोग होते हैं। कि ये वो मतलब एक प्रकार से ये दिखा रहा है कि कन्वर्सेशन ऑफ जू होता है कि संसार की समाप्ति तक मेरा प्रेम तुम्हारे साथ में चलता रहेगा। अगर तुम मना भी कर देती हो, वो देखो कंडीशन रख रहा है कि अगर तुम मेरे से इनकार कर देती हो प्रेम करने का तो भी मेरा प्रेम इस संसार के आखिरी समय तक चलता रहेगा। आगे कह रहा है माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो। वेजिटेबल लव, वेजिटेबल लव क्या है? वेजिटेबल लव है ना। तो वेजिटेबल समझ के तो आपके मन में तो यही आ रहा होगा कि हम वेजिटेबल्स को कहते हैं, सब्जियों को कहते हैं, लेकिन यहां मतलब होगा लव दैट ग्रोज एंड ऑलवेज रिप्रोड्यूस। लव that grows
love that grows and always reproduce, and always reproduce। ठीक है, वो लव जो निरंतर बढ़ता रहता है, यानी जब प्यार में कमी नहीं आती है, उस लव को कहते हैं लव दैट ग्रोज एंड ऑलवेज रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस वैसे ये एक साइंस का वर्ड है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है टू गिवन बर्थ, है ना, टू गिवन बर्थ लाइक बेबीज। जैसा हम छोटे बच्चों को जन्म देते हैं उसे रिप्रोड्यूस बोलते हैं। लेकिन सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि ग्रोज, कि मेरा जो प्रेम है, मेरा जो प्यार है वो निरंतर बढ़ता रहेगा, इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। वो कह रहा है मुझे तुमसे सच्चा प्रेम है, अपनी बिलव्ड को कह रहा है कि मुझे तुमसे सच्चा प्रेम है और मेरे प्रेम में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गिरावट या कमी महसूस नहीं होगी। मेरा जो प्रेम है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, यानी मैं तुम्हें इसी तरीके से सच्चे मन से प्रेम करता रहूंगा। इसलिए उसने कहा है माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, अब उसने कहा वास्टर, वास्टर देन, चलो मैं पूरी ये दोनों लाइन लिख के बताती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। दोबारा मैं इन लाइनों को पोएटिक लाइन्स लिखी हूँ आपके लिए। उसने कहा माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, माई वेजिटेबल, माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स। यही बोला है ना, वास्टर देन एम्पायर्स, vaster than, vaster than empires, empires। ठीक है, कह रहा है मेरा जो लव है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। शुड ग्रो बोल दिया ना उसने, माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो। वास्टर, वास्टर मतलब होता है फास्टर, फास्टर देन एम्पायर्स। एम्पायर्स क्या होते हैं, राज्य होते हैं। जैसे कोई राजा अपने राज्य को बढ़ाता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, उसमें कभी कमी करने की कोशिश नहीं करता है, उसी प्रकार से कहता है जो मेरा लव है वो निरंतर बढ़ता रहेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे एक राजा अपने राज्य को, साम्राज्य को बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा जो लव है, मेरा जो प्रेम है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। यानी कह रहा है मेरे प्रेम में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आएगी, मैं तुम्हें निरंतर इसी तरीके से प्रेम करता रहूंगा। वास्टर देन एम्पायर्स। ठीक है, अब है एंड मोर स्लो एंड 100 years शुड गो टू प्रेज। अब देखना, अब कह रहा है एंड मोर स्लो, यहां उसने कॉमा लगा के बोल दिया एंड मोर स्लो, एंड मोर स्लो। ओके, फिर क्या बोला, एंड 100 years शुड गो टू प्रेज, एंड 100 years go to praise, and 100 years should go to praise, should go to praise, go to praise। ठीक है, एंड 100 years should go to praise। अब देखो उसने क्या बोला, यहां तक तो बोल दिया था कि मेरे प्रेम में निरंतर क्या है, वृद्धि होती रहेगी, किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं होगी, और मेरे प्रेम में तेजी इस प्रकार से होगी जैसे कोई राजा अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। अब कह रहा है एंड मोर स्लो, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा। मोर स्लो यानी धीरे धीरे तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। एंड 100
100 years यानी लगभग 100 सालों तक should go to praise। praise का मतलब होता है प्रशंसा करना, कि 100 सालों तक मैं तुम्हारी प्रशंसा करता रहूंगा। ठीक है, तो देखो उसने कितना सुंदर लिखा है। यहाँ तो वो बोल रहे हैं माय वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स, यानी जो मेरा लव है, जो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो निरंतर बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, और कहते हैं निरंतर कैसे बढ़ता रहेगा, तेजी से बढ़ेगा। जैसे कोई राजा अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ाता है तेजी से, वैसे ही मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है एंड मोर स्लो, लेकिन मैं धीरे धीरे तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, लगभग 100 सालों तक तुम्हारी प्रशंसा करता रहूंगा, तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करता रहूंगा। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। किसकी प्रशंसा करेगा? एंड 100 years शुड गो टू प्रेज थाइन आइज। क्या बोला उसने? थाइन आइज, थाइन आइज। अब देखो कि मैं तुम्हारे आंखों की प्रशंसा करूंगा लगभग 100 सालों तक। थाइन मतलब योर आता है, थाइन का मतलब क्या होता है? योर, और आइज मतलब आंखें, यानी तुम्हारी आंखों की प्रशंसा लगभग मैं 100 सालों तक करता रहूंगा। एक तरफ तो कह रहा है कि मेरा प्रेम तेजी से बढ़ेगा, है ना, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आएगी, लेकिन दूसरे हाथ की तरफ वो कह रहा है मैं तुम्हारी आंखों की प्रशंसा 100 सालों तक करता रहूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है एंड नो, ये नो लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, ये ऑन है। एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, एंड ऑन दाई, एंड ऑन दाई, ठीक है, फोरहेड गेज, फोरहेड, ठीक है, गेज, गेज, एंड ऑन दाई फोरहेड गेज। दाई मतलब योर, तुम्हारा, फोरहेड यानी माथे को बोलते हैं, और गेज का मतलब होता है उसको देखना। गेज मतलब ऐसे होता है घूर घूर कर देखना। ठीक है, और मैं तुम्हारे माथे को देखता रहूंगा, यानी कह रहा है तुम्हारी आंखों की प्रशंसा मैं 100 सालों तक करूंगा, और तुम्हारे माथे को निहारता रहूंगा, देखता रहूंगा। ठीक है, चलो फिर कह रहा है 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। आगे मैं लिख रही हूं, इसको रब करके लिख रही हूं। देखो क्या बोला उसने, वो बोल रहे हैं 200 टू एडोर, 200 टू एडोर, 200 टू एडोर। ठीक है, ईच ब्रेस्ट, ईच ब्रेस्ट, ईच ब्रेस्ट, 200 to adore each breast, okay, but 30,000 to the rest, but 30,000 to the rest, to the rest, but 30,000 to the rest। अब देखो क्या बोल रहा है, 200 टू एडोर ईच ब्रेस्ट। एडोर का मतलब होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज, टू प्रेज प्रशंसा करना। ईच ब्रेस्ट
ब्रेस्ट होती है, तो वुमेन्स ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं कि मैं 200 यानी 200 सालों तक तुम्हारे हर ब्रेस्ट की प्रशंसा करता रहूंगा, है ना। छाती, जो औरतों की छाती के बारे में उसने बोला है कि तुम्हारे वृक्ष स्थल की मैं 200 सालों तक प्रशंसा करता रहूंगा, ठीक है। बट 30,000 टू द रेस्ट, लेकिन 30,000 सालों तक, देखो यहाँ तो 200 सालों तक वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे ब्रेस्ट की प्रशंसा करता रहूंगा, और यहाँ कह रहे हैं 30,000 सालों तक तुम्हारे बाकी अंगों की प्रशंसा करता रहूंगा। टू द रेस्ट है, यानी 30,000 सालों तक मैं तुम्हारे बाकी सभी अंगों की प्रशंसा करता रहूंगा, ठीक है। तो उसने कहा कि 100 सालों तक तो मैं तुम्हारे आंखों की प्रशंसा करूंगा और तुम्हारे माथे को निहारता रहूंगा, एंड ऑन दाई फोरहेड गेज। आगे कह रहा है 200 टू एडोर ईच ब्रेस्ट, 200 सालों तक मैं तुम्हारे ब्रेस्ट की प्रशंसा करूंगा, और कह रहा है 30,000 सालों तक मैं तुम्हारे बाकी अंगों की प्रशंसा करूंगा। तो आप सोच सकते हो कि वो मतलब कितना उससे अपनी मिस्ट्रेस से प्रेम करता है, और वो मिस्ट्रेस कैसी है, कॉय है, यानी शाय है, शाइनेस है उसके अंदर, शर्मीलापन है, और इसलिए वो उसको कह रहा है कि तुम्हारा जो ये शर्मीलापन है ये अपने आप में क्या है, एक अपराध है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कह रहा है टू द रेस्ट का तो आप समझ गए होंगे ना कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए बोल रहे हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं, ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कह रहा है एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, एन एज एट लीस्ट, देखो कह रहा है एन एज एट लीस्ट, एन एज एट लीस्ट, ठीक है। क्या कहा है, एंड एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, टू एवरी पार्ट, ठीक है। अब कह रहा है मुझे एक एज चाहिए, एज क्या होता है, जितने मनुष्य की जीने की उम्र होती है, एन एज, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, टू एवरी पार्ट, तुम्हारे हर पार्ट के, तुम्हारे शरीर के हर अंगों की प्रशंसा करने के लिए मुझे कम से कम एक युग चाहिए, है ना। अभी तक उसने हमें बता दिया है, क्या बताया कि मुझे 100 सालों तक तुम्हारे आंखों की प्रशंसा करने का वक्त चाहिए, 200 सालों तक मैं तुम्हारे जो ईच ब्रेस्ट बोल रहा है, प्रत्येक ब्रेस्ट की प्रशंसा करने के लिए समय चाहिए, बाकी 30,000 सालों तक मैं तुम्हारे बाकी सभी अंगों की प्रशंसा करना चाहता हूँ, और कह रहा है एन एज एटलीस्ट टू एवरी पार्ट, मुझे एक युग चाहिए ताकि कम से कम मैं तुम्हारे हर अंगों की प्रशंसा कर सकूं, ठीक है। अब आता है बेटा इसके अंदर हम एलिट्रेशन ढूंढते हैं, देखो इसमें ए का यूज हुआ है ना, तो यहां आप लिख सकते हो एन, फिर एज, और फिर एटलीस्ट, तो आप यहां दिखा सकते हो कि ये एलिट्रेशन क्या है आपका, ये एलिट्रेशन है, यहां पोएट ने एलिट्रेशन का यूज किया, एन एज एटलीस्ट टू एवरी पार्ट, कह रहा है मुझे एक युग चाहिए, कम से कम एक युग चाहिए ताकि मैं तुम्हारे प्रत्येक अंगों की प्रशंसा
कर सकूं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इट इज ए लव पोएम, इसलिए इसको हमने लव पोएम कहा है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।